लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, समझ लिया था कि फंजाई जो है क्या क्या कैरेक्टर से इंपॉर्टेंट, और उसके साथ हमने उसके अंदर समझा था उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ क्या ही करना बेटा, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे आप टेबल अगर देख रहे हैं तो एक बार टेबल में देखना, आपके फर्स्ट जो है हूम आई सीड्स, उसका एग्जाम्पल कौन है बेटा? एक तो है स्क्लेरोस्पोरा और एक कौन है? एल्ब्यूको। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? ओमाइसीड्स के हैं। किसके बेटा? ये हमें याद रखना है, क्योंकि जब हम डिजीज पढ़ेंगे फंजाई की उस टाइम पर नाम आएगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, और तब मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन से क्लास की फंजाई है, तो आप मुझे खुद बताओगे कि सर ये किसकी है, फाइकोमाइसीड्स या ओमाइसीड्स की है। सेकेंड हम पढ़ेंगे क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, वो किसकी है बेटा? क्लेविसेप्स हमने लिखी है एस्कोमाइसीड्स की है। किसकी बेटा? एस्कोमाइसीड्स। तो वो हमें इस तरह से चीजें पता होनी चाहिए। एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, आपको नाम दे देगा पक्सीनिया इज अ फंजाई ऑफ विच क्लास, चार ऑप्शन दे देगा, फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड, बसिडियोमाइसीड्स और ड्यूटेरोमाइसीड्स। तो वो किसकी बेटा? बसिडियोमाइसीड्स की। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बीएचयू में पूछा हुआ है, आईसीआर में भी पूछा हुआ है। मशरूम्स या फिर अगेरिकस बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ फंजाई, तो किसकी है? ड्यूटेरोमाइसीड्स। ऐसे क्वेश्चन इस क्लासिफिकेशन से आपके बनते हैं, तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा बचे हुए हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला तो जो हमारी सिनोसाइटिक कंडीशन या असेप्टेड माइसीलियम है वो कौन सी क्लास में मिलती है? आपके टेबल में लिखा हुआ, टेबल में देखो किसके अंदर है? सिनोसाइटिक या असेप्टेड कंडीशन किसमें है? ओमाइसीड्स में। और अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन विच क्लास ऑफ फंजाई? ड्यूटेरोमाइसीड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके इस टेबल से बनते हैं, कर सकते हैं अटेम्प्ट आराम से, सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में बेटा? बैक्टीरिया। अभी तक हम पहले ये सोचते थे कि बैक्टीरिया से सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर और हमारे जो एनिमल्स है उसके अंदर डिजीज होती है। ऐसी कौन सी एनिमल डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है? एंथ्रेक्स। कौन सी होती है? एंथ्रेक्स। जेट में क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ एनिमल इज ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन, चार ऑप्शन दे दिए, एंथ्रेक्स आंसर था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या एफएमडी का नाम सुना है, जिसको हम रेंडर पेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम पूछे हुए हैं, एफएमडी इज कॉज्ड बाय या रेंडर पेस्ट कहते हैं तो रेंडर पेस्ट इज कॉज्ड बाय, तो वो क्या है? वायरस है। ठीक है, इस तरह का पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने नाम सुना होगा उस डिजीज का, मैड काऊ। सुना है? मैड काऊ किससे होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा हुआ है। और हम क्या ध्यान रखते हैं, एक तो फंजाई है, एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है, बस इसके अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन इसके अलावा भी है, वो किससे होता है बेटा? प्रियोन से होता है। किससे होता है? प्रियोन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AAO के पेपर में भी आया हुआ है, सुपरवाइजर के पेपर में भी पूछा हुआ है, और आईसीआर और जेट दोनों के अंदर पूछा हुआ है। और जेट में तो अभी तक मैंने जहां तक देखा 3 बार पूछ लिया। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एफएमडी किससे होता है? आईसीआर ने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, दूसरा नाम दे दिया, रेंडर पेस्ट किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एनिमल डिजीज में इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में करेंगे? प्लांट डिजीजेस के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या चीज होती है, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, और इसके अंदर हम किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी, फंजाई से काफी सिंपल है। ठीक है, तो पहले हम बात कर ले, बैक्टीरिया जो है बेटा वो कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है बेटा? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? इट डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, अब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है वो हम समझ चुके थे, जिस न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन्स हो, यही समझा था। 2 मेम्ब्रेन जिसके ऊपर है, आराम से अच्छा बना हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? हमारा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस।
इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, उस न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है जो वेल डेवलप्ड नहीं है। किसके अंदर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में। और याद रखना जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर। ऐसा कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मल्टी सेल्युलर हो। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमेशा कैसे होंगे बेटा, हमारे यूनिसेल्युलर होंगे। थर्ड हम बात करें कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मींस इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। इनको हम आंखों से सीधा नहीं देख सकते, उसके लिए किसकी जरूरत है, माइक्रोस्कोप। ओके, बस इतना सा है। नेक्स्ट बात करें, इनके अंदर क्या होती है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और लास्ट बात करें, रिप्रोडक्शन जो है वो किसकी वजह से होता है बेटा, फ्यूजन से होता है। किससे होता है, फ्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या है कि हमारे जो दो बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, आगे चल के दोनों जो है वो इस तरह से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इनके जो न्यूक्लियस है वो दोनों प्रेजेंट होंगे और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है बेटा, एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और फिर एट लास्ट क्या होता है कि ये एक सेल बन जाते हैं। पर वो कैसा हो गया, डबल न्यूक्लिएट कंडीशन, वो भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है बेटा कि जो हमारी बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल पर एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है। क्या होती है, छोटी सी आउटग्रोथ। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड होकर इस छोटी सी सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा कि ये सेल अलग हो जाती है और इसकी जो छोटी सेल है वो अलग हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मदर सेल। क्या बोलते हैं बेटा, मदर सेल। और ये जो नई सेल बनी इसको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डॉटर सेल। ठीक है, तो एक सेल से दूसरी सेल जो बनी है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। क्या होते हैं, फ्यूजन का मतलब पता है तुम्हें, फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या मतलब है, जुड़ना। जब कोई दो चीज जुड़ती है तो उसको फ्यूजन कहेंगे। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, एक सिंगल सेल कितनी सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, दो सेल में, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन। तो ये हमारा जो प्रोसेस है इसको बाइनरी फ्यूजन कहेंगे, जिससे मदर सेल और डॉटर सेल बनती है। ये जो प्रोसेस हमने देखा ये क्या है, इसके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। किसका बेटा, रिप्रोडक्शन। इस तरह से भी हो सकता है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस बने फिर वापस दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो एक एक सेल बन जाएगी। ठीक है, सिंपल सा याद क्या रखना है, एक सेल का दो पार्ट्स में डिवाइड होना क्या कहलाता है, बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑन दिस अर्थ। इससे ज्यादा सिंपल रिप्रोडक्शन का कोई भी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। अगला जो हमारा है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके लिए आप जानते हो वैसे कि बैक्टीरिया है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, लुवेनहुक ने करी थी। किसने करी थी, लुवेनहुक। ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बैक्टीरिया के साथ साथ हमें एक चीज और बताई थी, फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में, दूसरा किसके बारे में बताया था, बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो लुवेनहुक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने दो चीजों की डिस्कवरी करी। एक तो किसकी, फर्स्ट लिविंग सेल, मतलब इन्होंने पता लगाया कि सेल जो है वो जिंदा भी हो सकती है, मीन्स उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, ये पता लगाया। दूसरा किसका पता लगाया इन्होंने, बैक्टीरिया को। और जब इन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी करी तो इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया जो मेनली प्रेजेंट है वो कैसे होते हैं बेटा, क्लोरोफिल लेस होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोरोफिल लेस, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होते। मींस अगर क्लोरोफिल होता तो हम कहते हैं कि दीज रिजेंबल द प्लांट्स, यही कहते हैं ना कि प्लांट जैसे, लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। मतलब ये किसकी तरह, एनिमल की तरह। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, अगर क्लोरोफिल होता तो क्या कहते हैं, प्लांट की तरह, और क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, वो किसकी तरह, एनिमल्स की तरह। दैट इज व्हाई उन्होंने एक नाम दिया बैक्टीरिया को। क्या नाम दिया बेटा, एनिमलक्यूल्स। क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल्स। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्हेन लुवेनहुक डिस्कवर्ड द बैक्टीरियल सेल व्हाट नेम वाज गिवन बाय देम। उन्होंने क्या नाम दिया, तो उन्होंने इसे क्या कहा, एनिमलक्यूल कहा। ठीक है, तो एनिमलक्यूल्स का। फिर बात करें फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज, कौन सी बेटा, प्लांट डिजीज। कौन सी डिजीज,
प्लांट डिजीज जिसको हमने सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है, उसका नाम क्या था? फायर ब्लाइट ऑफ पियर। क्या मतलब था? फायर ब्लाइट ऑफ पियर। फायर का मतलब पता है? आग। ब्लाइट का मतलब क्या होता है? जलना। क्या मतलब है? जलना। मतलब इस तरह से लगता है कि हमारी जो लीव्स हैं उसको हमने आग से जला दिया, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? फायर ब्लाइट। और ये किसके अंदर हो रहा है बेटा? पियर के अंदर। पियर क्या होता है? नाशपाती, ठीक है। तो नाशपाती के अंदर किसकी डिस्कवरी हुई थी सबसे पहले? फायर ब्लाइट की डिस्कवरी हुई थी। और ये पता लगाया था कि ये फायर ब्लाइट जो पियर का है ये किससे हो रहा है? एक बैक्टीरिया से हो रहा है। किससे हो रहा है बेटा? बैक्टीरिया से। फिर इनसे पूछा गया कि इस बैक्टीरिया का नाम है ये तो बताओ। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी उन्होंने कहा कि इसका नाम क्या है? इरविनिया अमाइलोवोरा। क्या नाम है बेटा? इरविनिया अमाइलोवोरा। और डिस्कवरी किसने करी थी? टीजे बुरिल ने। किसने करी? टीजे बुरिल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1878 में इसकी डिस्कवरी करी थी। तो ये हमारे लिए इन सब में से, ये तो आपको बायो का पार्ट है कि फर्स्ट किसने डिस्कवरी करी, उसने क्या नाम दिया, ये सारा बायो का पार्ट है, ये एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। एग्रीकल्चर का जो आपका पार्ट है पैथोलॉजी का वो मेन ये है बेटा, आपको याद रखना है। फर्स्ट प्लांट डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। कौन सी डिजीज थी? फायर ब्लाइट ऑफ पियर। कौन सी थी? फायर ब्लाइट ऑफ पियर। डिस्कवरी किसने करी थी? टीजे बुरिल ने। किसने करी? नाम याद रहेगा साइंटिस्ट का। और ये जो हमारी डिजीज थी वो किस बैक्टीरिया से हो रही थी? इरविनिया अमाइलोवोरा। किससे हो रही थी बेटा? इरविनिया अमाइलोवोरा। तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, फर्स्ट पूछा हुआ बेटा फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज कौन सी थी, और ये भी पूछा हुआ है कि ये किसकी वजह से होती है। दोनों क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं, ओके, पूछे हुए हैं, इसीलिए इनको अच्छे से याद रखना। एक जनरल नॉलेज के लिए हमें पता होना ही चाहिए। जैसे हम फंगल डिजीज की बात करें तो फंगल डिजीज के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो हमें बाद में पढ़ने पड़ेंगे एक बार कि उनसे क्या क्या चीज होती है। तो उसी तरीके से हमें याद रखना है ब्लाइट है। ब्लाइट का मतलब समझ में आ गया? मतलब जली हुई अपीयरेंस, ठीक है। अब वो जली हुई अपीयरेंस किसकी जैसी दिख रही है? जैसे फायर से जलाया हुआ हो, ठीक है। वो फायर ब्लाइट किसकी वजह से है? हमारे बैक्टीरिया की वजह से है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। सिंपल सी है। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया क्या है बेटा? ओके, हमने पहले डिस्कस कर लिया प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? दे डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और उनके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। क्लियर है? इसको लिखने की जरूरत नहीं। सेकंड हम बात करें, हमारे पास क्या है? सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और इट कैन आल्सो बी कॉल्ड म्यूरिन। क्या कहते हैं बेटा इसको? म्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूरिन। या फिर जो परफेक्ट केमिकल नेम है वो क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या है बेटा? अगर बात करें फंजाई की कि फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी थी, तो बताना किसकी है? काइटिन की बनी है, ठीक है। तो फंजाई के अंदर काइटिन की है, पर बैक्टीरिया के अंदर किसकी है? पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे, जितने भी, उन सब में से बस ये दो का ही याद रखना है, इसके अलावा किसी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। याद रख सकते हैं, ठीक है। किसी में भी और किसी में पूछ ले, वायरस पूछ ले, वायरॉइड पूछ ले, प्रियन पूछ ले, फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, जितने भी है तुमसे पूछ ले, तो सेल वॉल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ दो में है, एक तो है फंजाई और एक कौन सा है? बैक्टीरिया। फंजाई में किससे बन रही है? काइटिन से। और बैक्टीरिया में किससे बन रही है? पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन से बन रही है। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन जो है बेटा ये भी एक टाइप का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कोई डाउट रहा है इसके अंदर? सिर्फ नाम याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर एक छोटी सी जो है स्टोरी है वो हमें यहाँ पर याद रखनी होती है क्लासिफिकेशन की, जो किसने दी थी हमें? एच.सी. ग्राम ने। किसने दी थी बेटा? एच.सी. ग्राम ने, ठीक है। तो हम यहीं पर बात कर ले, पिछली स्लाइड के अंदर ही सेल वॉल थी जो थी बेटा, वो हमारा एक बेसिस बनी थी और हमें एक क्लासिफिकेशन दिया था, ओके। क्लासिफिकेशन जो दिया था बैक्टीरिया का वो किसने दिया था हमें? एच.सी. ग्राम ने दिया था। किसने दिया था बेटा? ठीक है। एच.सी. ग्राम ने क्या कहा कि उन्होंने जब डिस्कवरी कर रहे थे, जब अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे, ये केमिस्ट थे। क्या थे? तो इनको केमिकल्स की नॉलेज थी,
केमिकल्स की जब ये स्टडी कर रहे थे उस टाइम पर इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से केमिकल्स जो है वो मिल रहे हैं, इन्होंने उसके ऊपर स्टडी स्टार्ट करी थी। और वो करते करते क्या हुआ कि एच.सी. ग्राम एक दिन अपना जो रिसर्च वर्क कर रहे थे और उस टाइम पर अचानक से क्या हुआ कि उनको कुछ इम्पोर्टेंट वर्क जो था उसके लिए बाहर जाना पड़ा। ओके, अपने रिसर्च बीच में छोड़ के चले गए, तब तक लैब के अंदर चूहे घुस आए। ओके, और हुआ क्या कि बैक्टीरियल स्लाइड्स जो थी वो इनकी अरेंज थी, ये सारी उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, वो अरेंज थी। तो वो जो चूहे थे उन्होंने क्या करा, एक केमिकल वहां पर पड़ा था, उस केमिकल को गिरा दिया। ओके, वो केमिकल गिर कर क्या हुआ, उन स्लाइड्स पर चला गया। अब उन स्लाइड्स पर जो बैक्टीरियाज थे, उन स्लाइड्स पर बैक्टीरियाज के अंदर उसकी वजह से कुछ रिएक्शंस हुई, कुछ कलर जो है वो डेवलप हुआ। ओके, तो फिर वापस जब एच.सी. ग्राम आया तो उन्होंने बड़ा बुरा लगा कि मैं बाहर गया और मेरा इतना नुकसान हो गया। ओके, पर उन्होंने देखा कि जो स्लाइड्स थी उनके ऊपर ब्लू कलर था। कैसा कलर था? ब्लू कलर। ठीक है, और जो माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड रखी हुई थी उसके अंदर सभी बैक्टीरिया ब्लू कलर के हो गए। तो उनको लगा कि ये कुछ नई चीज है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने जब इसको देखा कि ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, तो फिर उन्होंने देखा इस चीज को कि उनके पास जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उन सभी के अंदर उन्होंने उस ब्लू कलर को डाल दिया। ठीक है, और देखा तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लिए और कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने ब्लू कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया। वो कैसे रहे? कलरलेस रहे। कैसे रहे? कलरलेस। तो एच.सी. ग्राम ने हमें एक अच्छा क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। किसके बेस पर रहते हैं? स्टेनिंग के बेसिस पर। तो हम बात करेंगे एच.सी. ग्राम ने क्लासिफिकेशन का जो बेसिस दिया था, वो बेसिस क्या था बेटा? स्टेनिंग का बेसिस था। किसका था? स्टेनिंग का बेसिस। सर्फ एक्सेल का ऐड देखते हो ना, पहले जब छोटे थे तब सर्फ एक्सेल का ऐड आता था, एक लड़का जो है वो पेन से दूसरे की शर्ट के ऊपर इंक डाल देता था, फिर वो घर पे जाता था, फिर मम्मी उसे डांटने की जगह बड़े प्यार से कहती थी कोई बात नहीं, दाग अच्छे हैं। यही होता था, है ना? अपने घर में ऐसा नहीं होता था, है ना? अपने घर में उल्टा होता था। पहले मार खानी पड़ती थी, उसके बाद मम्मी पूछती थी कहाँ से ली। हाँ, बस पहले मम्मी अच्छे से हमें इस्तेमाल कर लेती थी, फिर विश्वास करती थी कि ये सही बोल रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये जो स्टेनिंग थी, अब आपकी शर्ट पर क्या है? इंक का कलर है, क्या वो बड़ी आसानी से छूट जाता था? नहीं, ये क्या होती है? स्टेनिंग होती है। जैसे आप करते हैं ना, बालों में डाई करते हैं, डाई करते हैं, आप तो नहीं करते, करते हो देखा होगा, तो सफेद बाल है उनको काला करने के लिए डाई करते हैं। तो वो क्या है बेटा? स्टेन है। क्या है वो? स्टेन। और ये जो है उसको हम डाई लगाने का जो प्रोसेस है उसको स्टेनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? स्टेनिंग। और स्टेनिंग के बेसिस पर एच.सी. ग्राम ने हमें दो तरह के बैक्टीरिया बताए। एक तो थे कौन से? ग्राम पॉजिटिव। कौन से थे बेटा? ग्राम पॉजिटिव। और दूसरे जो थे वो कौन से हो जाएंगे? ग्राम नेगेटिव। जिन बैक्टीरियाज में ब्लू कलर डेवलप हो गया उनको तो क्या कहा उन्होंने? ग्राम पॉजिटिव कहा। जिनके अंदर ब्लू कलर डेवलप नहीं हुआ उनको क्या कहा? ग्राम नेगेटिव कहा। इतना सा उन्होंने ये चीज जो है हमें बताई, लेकिन ये बहुत बड़ा बेसिस बन गया उसके क्लासिफिकेशन का। फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने स्टडी करी कि ऐसा क्या हुआ, एच.सी. ग्राम ने हमें ऐसा क्या बताया जिसकी वजह से हमें इतने सारे ये चीजें मिल रही है कि ये स्टेन के बेसिस पे अलग हो गया। तो पहले तो क्या हुआ बेटा, इन्होंने इसके बारे में पता लगा। चलो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर ही देख लेते हैं। हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया है बेटा, एक कौन सा है? ग्राम पॉजिटिव, और दूसरा कौन सा है हमारे पास? ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है बेटा? जो ग्राम पॉजिटिव है इनकी सेल वॉल है वो कैसी है? थिक है। कैसी है बेटा? थिक है। ठीक है, मतलब थोड़ी मोटी होती है। लेकिन अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव की तो इनकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल कैसी हो जाएगी? अब बताओ, एक थिक है तो दूसरी कैसी होगी? थिन ही होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस फिर बाद में क्या पता लगा कि जो ग्राम पॉजिटिव है इनकी सेल वॉल जो है वो कैसी होती है बेटा? यूनिलेयर्ड होती है। कैसी होती है? यूनिलेयर्ड। यूनि का मतलब क्या है? वन, तो वो एक ही लेयर से बनी हुई है। बट अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी थी? डबल लेयर्ड थी। कैसी थी बेटा?
डबल लेयर्ड होती थी। ओके, इसका मतलब उसके अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट है उसकी सेल वॉल के अंदर। ठीक है, तीसरी हम जब बात करते हैं यहां पर, तो हमने कहा कि सेल वॉल जो है उसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट था, कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था बैक्टीरिया में, अभी बात करी थी पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन। तो ये जो एचसी ग्राम थे इन्होंने क्या कहा कि ये जो हमारी पेप्टिडोग्लाइकेन जो है किसके अंदर है बेटा, हमारे ग्राम पॉजिटिव में वो कितना था, 90% था। कितना था, 90% तक था लगभग। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो म्यूरिन है या पेप्टिडोग्लाइकेन आप कह सकते हैं, म्यूरिन से समझ लें इसको, म्यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना था बेटा, 40 to 90%, मतलब हाईएस्ट 90% तक इसके अंदर क्या था, पेप्टिडोग्लाइकेन। लेकिन अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव की, तो इन्होंने कहा कि जो हमारा म्यूरिन है वो ग्राम नेगेटिव के अंदर कितना था, ओनली 10%। कितना था, 10%। ठीक है, मतलब इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा था उसके अंदर कम था। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई किसकी बेटा, 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, टिकोइक एसिड के बारे में। किसके बारे में बेटा, टिकोइक एसिड जो था वो ग्राम पॉजिटिव में तो क्या था, प्रेजेंट था। और अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव की, तो इसके अंदर टिकोइक एसिड जो था वो क्या था, एब्सेंट था। क्या था बेटा, एब्सेंट। एंड इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से पता लगा कि हमने इसको ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव क्यों कहा। ठीक है, क्योंकि टिकोइक एसिड प्रेजेंट था और जो ग्राम एचसी ग्राम ने जो डाई बनाई थी, जो वो कलर था, जो केमिकल था, वो केमिकल टिकोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके इसमें बाउंड हो जाता था, इसीलिए वो कैसा हो गया, ब्लू कलर का। लेकिन ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट ही नहीं है, इस वजह से वहां रिएक्शन करने वाला कोई है नहीं और उसका जो कलर था वो कलरलेस ही रहा, वो ब्लू नहीं हुआ। ये हमारा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो बेसिस था वो बना था। ठीक है, अब एक बात करें बेटा, ये जो हमारा ग्राम पॉजिटिव था उसके अंदर म्यूरिन कितना था, 40 से 90%, मतलब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। और आप जानते हैं कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल जो है उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट एंड द सेकंड वन इज ग्लाइकोप्रोटीन्स। जानते हो, ध्यान है या नहीं, सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। ओके, तो आपको पता होगा उसके अंदर ग्लाइकोजन या हम कहते हैं जिसको लिपिड्स कहते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स इन दोनों से बनी हुई है। तो हमारे पास बाइलिपिड लेयर और ये सारा उसका मॉडल है ना बेटा, सेलुलोज हेमिसेलुलोज है, उसके बाद उसके अंदर लिपिड्स है और प्रोटीन्स है, ये सारा पढ़ा है ना। सैंडविच मॉडल पढ़ा है, बिल्कुल वही मोज़ेक सैंडविच मॉडल जो है, तो उसके अंदर कंपोनेंट्स है अलग अलग, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, 3 चीजों से बनी है। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट कितना है, 90%, तो इसके अंदर क्या कम था बेटा, लिपिड्स कम थे। क्या कम थे, लिपिड्स। और जब लिपिड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर कम होंगे या ज्यादा होंगे, खुद ही बता दो, ज्यादा होंगे। कार्बोहाइड्रेट 90% है तो बचा क्या, कम होगा, है ना, ये लॉजिकल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिपिड्स जो थे बेटा वो क्या थे, लेस थे, कम थे। लेकिन अगर हम बात करें हमारे ग्राम नेगेटिव की, तो इसके अंदर जो हमारे लिपिड्स थे उनका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या था, ज्यादा था। ठीक है, ये चीज सिंपल है, याद रख सकते हैं, सिंपल लॉजिकल बेसिस पर हमें बात करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है बेटा ग्राम पॉजिटिव के लिए, वो क्या है, दे कॉज लेस प्लांट डिजीजेस। ठीक है, इसकी वजह से जो प्लांट डिजीजेज है वो क्या होती है बेटा, कॉज तो होती है लेकिन बहुत कम होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे ग्राम नेगेटिव की, तो हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ प्लांट डिजीजेज आर कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे सूडोमोनास की, जब हम बात करेंगे ज़ैंथोमोनास की, या बात करेंगे इरविनिया की जिसने अभी डिजीज कॉज करी ना, इरविनिया से कौन सी डिजीज थी, फायर ब्लाइट ऑफ पियर डिजीज हो रही है, तो बताओ जो हमारा इरविनिया है वो ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव,
ग्राम नेगेटिव होगा, बिकॉज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, डिजीज कॉज कर रहे हैं। यही हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट लास्ट में हमको समझना था वो हमारे पास आ गया बेटा। कौन सा, कि हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, एक तो कौन सा है हमारे पास, इरविनिया, कौन सा बेटा, इरविनिया। दूसरा जो हमारे पास है बेटा वो कौन सा है, ज़ैंथोमोनास, कौन सा है, ज़ैंथोमोनास। एक जो हमें याद रखना है वो कौन सा है बेटा, सूडोमोनास, कौन सा है, सूडोमोनास। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ऐसा कोई बैक्टीरिया बनाओ, बताओ जो हमारे प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज नहीं करता। राइजोबियम क्या डिजीज कॉज कर रहा है क्या, वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन और कर रहा है साथ में। ठीक है, तो वो नहीं है। इसके अलावा हम बात करें बेटा, और हम इसके अंदर देख सकते हैं एक हमारे पास जो दे रखा है बेटा, ओके क्लेविबैक्टर है इसके अंदर। ठीक है, कौन सा बेटा, एक क्लेविबैक्टर, कौन सा है, क्लेविबैक्टर। और एक हमारे पास कौन सा बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिस, कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, और बीजीए भी कह सकते हैं, पर वो स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो ना तो प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा है ना एनिमल में। ये जो है वो एनिमल डिजीज कर सकते हैं। ठीक है, राइजोबियम की बात नहीं करेंगे इसके अंदर, इसको हटाकर हमारा क्लेविबैक्टर है और जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस है, दे कॉज एनिमल डिजीजेज। ठीक है, तो ये एनिमल डिजीज कर सकते हैं, और ये ज्यादातर ग्राम नेगेटिव है, वो क्या करेंगे, हमारे प्लांट डिजीज करेंगे। ठीक है, तो अगर गलती से कहीं पूछ ले कि सूडोमोनास या ज़ैंथोमोनास आ जाए, ज़ैंथोमोनास स्टेनिंग के बेसिस पर कैसा है, तो कैसा करना है, ग्राम नेगेटिव। और अगर राइजोबियम के लिए आ जाए तो क्या करना है, ग्राम पॉजिटिव। या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियाज आर ग्राम नेगेटिव। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, एक सिलेक्ट करना है, बस इतना सा है। ठीक है, और इससे ज्यादा बैक्टीरिया के नाम आपके कोर्स में है ही नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बहुत सिंपल से नाम है, आपको सिर्फ आपके प्लांट डिजीजेस के नाम जो है वो यहाँ से याद रखने हैं। ओके, एक एनिमल्स के अंदर होने वाली या फिर हम कहें ह्यूमन बींग्स में होने वाली डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है, कॉलेरा। नाम सुना है, नहीं सुना क्या, उसका नाम हिंदी में क्या है वो मुझे भी नहीं पता, इसलिए बस मुझे इतना पता है कॉलेरा जो है ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, डेंगू किससे होता है, मच्छर से होता नहीं है, मच्छर तो लेकर आता है, होता किससे है, मच्छर इज अ वेक्टर ऑफ डेंगू। ठीक है, वो वेक्टर है, उससे नहीं होता है। किससे हो रहा है वो, प्रोटोजोआ से। किससे, प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे होता है, वो भी प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाईवी और प्लाज्मोडियम, हाँ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और एक होता है प्लाज्मोडियम कोई दूसरा एक स्पीशीज है, तो इन दोनों से क्या होता है, मलेरिया होता है। वो क्या है, एक हमारा प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो नीट के एग्जाम्स वगैरह जो है उसके अंदर ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मलेरिया किससे होता है। ठीक है, तो उसका जो रीजन है वो क्या है, एक प्रोटोजोआ जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। चलो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसके अंदर, नहीं समझ में आ गया अच्छे से। चलिए आगे चले बेटा, बैक्टीरिया के कुछ और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके हमारे सेल के बारे में बात कर ले। तो पहली हमने बात कर ली प्रोकैरियोटिक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, यूनिसेल्युलर है, और सेल वॉल के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया। इसके बाद बात करें बेटा, तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। क्या एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। और फंजाई की बात करी थी लास्ट क्लास में, तब हमने बात करी थी माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है, रेस्पिरेशन, और दूसरा एटीपी जनरेशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, दूसरा किसमें हेल्प कर रहा था, रेस्पिरेशन में, लेकिन बैक्टीरिया में एब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या बैक्टीरियल सेल जिंदा नहीं रहेगी क्या, क्योंकि रेस्पिरेशन तो जरूरी है ना, रेस्पिरेशन नहीं है तो हम उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा भी नहीं कहते। ठीक है, दूसरा पावर हाउस ऑफ सेल का पावर हाउस ही नहीं है तो एटीपी कहां से लाएगा बेचारा। तो इससे याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है बेटा, मीजोसोम होता है। क्या होता है, मीजोसोम। अब बात आती है सर मीजोसोम क्या होता है, तो मीजोसोम के लिए याद रखना ये क्या होती है बेटा, इनफोल्डिंग्स
ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी इनफोल्डिंग होती है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की साइड फोल्डिंग है। जैसे हम बात करें ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमने मान लिया क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारे बैक्टीरियल सेल के अंदर इस तरह से अंदर मुड़ी हुई होती है, ओके। और आप जानते हैं कि आपकी जो क्रैब्स साइकिल है उससे एटीपी कहां पर जनरेट होता है बताना, ऑक्सीजोम जो है वो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये पूछना चाहता हूँ, मैट्रिक्स में होते हैं। तो वो क्रिस्टी और ऑक्सीजोम कहाँ होते हैं, वेरी गुड, कहाँ है, इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे है, डबल लेयर्ड ऑर्गेनल है, एक आउटर लेयर होगी एक इनर लेयर होगी। तो जो इनर लेयर होती है विच इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर लेयर एंड द मैट्रिक्स, यही हुआ ना, दो लेयर प्रेजेंट है, एक बाहर है एक अंदर है, उस अंदर वाली लेयर के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और अंदर वाली लेयर के बाहर क्या है, आउटर लेयर, ठीक है। तो हमारे जो ये क्रिस्टी या फिर जिसको आपने ऑक्सीसोम कहा, जिसके अंदर F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, याद आया कुछ, ठीक है, और उसी से एटीपी जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। तो ये जो एटीपी जनरेशन का काम है बेटा वो कहाँ होता है, इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली लेयर पर होता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बाहर तो क्या आ गई बेटा, सेल वॉल आ गई, क्या आ गई, सेल वॉल, अंदर क्या थी, सेल मेम्ब्रेन, उस सेल मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स है वो कहाँ हो गई, अंदर की साइड, ठीक है। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो उस समय पर क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन, एटीपी का फॉर्मेशन। इसीलिए हमने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, बट माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क कौन करता है बेटा, मीजोसोम करते हैं, जो एक्चुअली क्या होती है, इनर फोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की साइड फोल्ड हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, हाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो एटीपी जनरेट होंगे, ठीक है। F0 F1 पार्टिकल के बेसिस पर है वो, ऐसा नहीं कि हमारी सेल से बाहर जा रहे हैं, सेल से बाहर नहीं जा रहे, वो रहेंगे तो सेल में ही, बट जो हमारी F0 F1 पार्टिकल है उसमें डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो लोअर बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं, F1, जो ऊपर है उसको F0, तो वो उससे जब क्रॉस होता है तब ये बात होती है, ठीक है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन अंदर भी है बाहर भी जाए, दोनों चीजें हो सकती है, वो नहीं है, बात इस पर है F0 F1 पार्टिकल के शेप के ऊपर वैसे कि उसमें से किस तरह से वो पास होते हैं, ठीक है, उस पर है। ये आप बायो में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर बात करें बेटा, ये तो हो गया मीजोसोम का काम। मीजोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, उसके अंदर क्या आ गया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, एक हमारा इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर क्या मेम्ब्रेन दिख रही है क्या आपको, नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और अगर इसके ऊपर मेम्ब्रेन मिलती भी है तो आप क्या देख सकते हैं बेटा कि बिल्कुल एक टूटी हुई सी मेम्ब्रेन बनती है, हो सकता है प्रेजेंट हो पर टूटी हुई सी रहेगी। उसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए, उसका डीएनए उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको हमने क्या नाम दिया बेटा, न्यूक्लियोइड नाम दिया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब जो इसकी सेल वॉल है, किसकी बात करेंगे, सेल वॉल की, ये तो हमारी क्या होगी बेटा, मेम्ब्रेन होगी, क्या होगी, मेम्ब्रेन, ओके। मेम्ब्रेन के ऊपर की बात करें तो ये क्या हो गई, सेल वॉल, क्या हो गई, सेल वॉल। और इन दोनों के ऊपर भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कैप्सूल कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्सूल। ये जो सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट है इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। और एक बात बताओ, आपने कैप्सूल देखा है, दवाई खाते हैं ना, कैप्सूल है, तो कैप्सूल के ऊपर क्या है, आउटर पूरी की पूरी कवरिंग होती है ना, वो कवरिंग क्यों होती है, क्या कारण है उसका, रीजन क्या है, उसके अंदर दवाई होती है, इतना तुम्हें पता है, ठीक है। तो वो कैप्सूल क्यों रखा ऊपर, कवर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, उसकी गोली बना लेते, फिर कैप्सूल क्यों रखा, रीजन ये है
कि जो हमारी कैप्सूल के अंदर दवाई होती है इट मेनली कंटेन्स प्रोटीन्स। क्या होते हैं उसके अंदर? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, या फिर वाइटामिन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स और वाइटामिन्स जो है दे गेट डिकम्पोज, या हम कह सकते हैं उनका ब्रेकडाउन जो है वो हमारे सलाइवा से हो जाता है। याद होगा स्टार्च जो अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन्स है वो हमारे कन्वर्ट होते हैं हमारे शुगर के अंदर, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारे माउथ से। इसीलिए जब हम आलू खाते हैं तो ज़्यादा खा ले तो मीठा सा लगता है। उसका रीज़न क्या है बेटा? कि हमारा जो सलाइवा है उसके अंदर माल्टेज होता है, एक एंजाइम जो उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। अब वो प्रोटीन का और हमारे वाइटामिन्स का क्या कर रहा है बेटा? एंजाइम्स का ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर आपने कैप्सूल के अंदर ध्यान दें तो याद रखना उसके अंदर या तो एंजाइम्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, या फिर हमारे उसके अंदर जो प्रोटीन्स या वाइटामिन्स जो होते हैं उनको हम डायरेक्टली अगर मुंह के अंदर डालेंगे तो उनका ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है, कवर होता है, ताकि जब हम उसको खाएं तो वो हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद खुले जहां पर सलाइवा प्रेजेंट नहीं है, ओके, और फिर वो हमारी बॉडी को सप्लाई होता है। ये रीजन उसका रखा जाता है। तो मेन काम क्या है बेटा कैप्सूल का? प्रोटेक्शन। क्या काम है? प्रोटेक्शन। वो वहाँ मेडिसिन की प्रोटेक्शन कर रहा है, उसी तरह कैप्सूल जो है बेटा वो बैक्टीरिया के अंदर किसकी प्रोटेक्शन करेगा? हमारे सेल की प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया को आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? कैप्सूल करता है। कौन करता है बेटा? कैप्सूल, ठीक है। अब लास्ट बात कर ले तो ये जो हमारा कैप्सूल बना है इस कैप्सूल के ऊपर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है। ये जो हमारी सेल वॉल या कैप्सूल है, बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो क्या होता है बेटा? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारा? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट है। एक तो क्या हो गए? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और दूसरा जो है बेटा वो क्या है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके। दो तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इन दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है वो हमें याद रखने हैं। एक तो क्या है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैजिला। और जो हमारे स्मॉल हेयर लाइक ब्रिसल्स, जैसे आप ब्रश करते हैं ना तो ब्रश की जो हेयर्स है छोटे छोटे, उस हेयर्स की तरह जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पिलाई या पाइलाई भी कई लोग इसे कहते हैं। तो पिलाई या पाइलाई प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है। क्या पूछता है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ अ बैक्टीरिया इज कॉल्ड फ्लैजिला। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहेंगे? पाइलाई या फिर पाइलाई कहेंगे। अब बात आती है कि इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शन क्या है बेटा? पहला जो हमारा फ्लैजिला है इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? लोकोमोशन। क्या होता है? लोकोमोशन, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं? मूवमेंट। क्या कह सकते हैं? मूवमेंट, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जब ये स्विम करता है वाटर के अंदर तो उस टाइम किससे करता है? फ्लैजिला से करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें पाइलाई की तो इसका मेन वर्क क्या होता है बेटा? अटैचमेंट टू होस्ट सेल, ठीक है। किससे अटैच करने के काम आता है बेटा? होस्ट सेल से अटैच होने के काम आता है, ठीक है। होस्ट सेल जो भी है जिसको इसको इन्फेक्ट करना है, ठीक है, उस इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए जरूरी है कि बैक्टीरियल सेल उस पर चिपक जाए, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल सेल को चिपकाने के काम आता है होस्ट सेल से। कौन काम आएगा बेटा? पाइलाई आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। पाइलाई स्मॉल हेयर लाइक है, उसका काम क्या होता है? अटैचमेंट टू होस्ट सेल। फ्लैजिला है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका काम क्या है बेटा? लोकोमोशन या मूवमेंट। कोई डाउट रहा है इसके अंदर? आप समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। लिखना ओके।
आज हरेराम सर की क्लास है 8:30 बजे ना? नहीं पता। ओके। पाइलाई जो है ये पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, पूरी बॉडी पर रहते हैं, लेकिन फ्लैजिला के लिए जरूरी नहीं है, उसके लिए हम बात करेंगे आगे। इसका क्लासिफिकेशन है छोटा सा, वो हमें देखना है। क्यों, उसके बाद कहाँ जा रहे हो तुम? टेस्ट है क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इतनी देर पढ़ लो वही बड़ी बात है मेरे लिए। कि नहीं सर आप बहुत बोर करते हो, पता नहीं क्या क्या बताते हो, समझ में ही नहीं आती। हाँ, बोर हो जाते हो, आधे को तो नींद आ जाती है, आती ही नहीं आती। एक पहले ही सो रहा है, हाँ? आज जल्दी उठे इसलिए, तो लेट उठना चाहिए था। अच्छा आज घर से आए हैं, ओके कोई बात नहीं। तो कितने दिन का नुकसान करा लिया बेटा, पहले तो ये बताओ। ओके, इतने आराम से मत बोलो इसको, ये बहुत बड़ा नुकसान है, 13-14 दिन का मतलब बाद में बता पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें अगले कैरेक्टर की, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जेट आईसीआर दोनों में पूछा हुआ है, विच इज नोन एज प्लाज्मिड। क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मिड कहते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मिड होता है। और आपका सबसे सिंपल क्वेश्चन यही बनता है, प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। एक आपको दे देगा फंजाई, ठीक है, एक आपको दे सकता है बैक्टीरिया, ठीक है, एक आपको दे देगा बैक्टीरियोफेज। क्या देगा बेटा? बैक्टीरियोफेज। और एक आपको दे देगा फोर्थ, मान लिया आपका वायरस दे दिया, ठीक है। तो प्लाज्मिड किसके अंदर प्रेजेंट